नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जयराम महतो की पार्टी ने अपनी 8वीं लिस्ट जारी कर दी है और 8वीं लिस्ट में कुछ नाम ऐसे हैं जो कि बेहद ही चौंकाने वाले हैं। चूंकि अगर हम निरसा विधानसभा सीट की बात करें तो अशोक कुमार मंडल को जयराम महतो की पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद से अब चर्चा इस बात की है कि जिस तरीके से जयराम महतो लगातार अपने पत्ते खोल रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि 81 की 81 विधानसभा सीटों पर वो अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे और एक टफ फाइट जो है वो झारखंड में देंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रत्नेश जुड़ चुके हैं। रत्नेश, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप विस्तार पूर्वक जयराम महतो की पार्टी ने जो लिस्ट जारी किया है, उस लिस्ट में कौन कौन से उम्मीदवार कहां से चुनावी मैदान में हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक आप दर्शकों को बताइए। रत्नेश। पार्टी जो है JLKM उसकी ये 8वीं लिस्ट है। और आपको बता दें कि आज लिस्ट में जो है 3 कैंडिडेट का नाम जो है वो घोषणा किया गया है। बता दें कि निरसा से अशोक कुमार मंडल को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं खिजरी रांची से सटा हुआ इलाका है, खिजरी से समुंदार पाहन को जो है उम्मीदवार बनाया गया। तो वहीं अगर दुमका से बात की जाए तो दुमका से शोभा दास कोरा को जो है उम्मीदवार बनाया गया। अब JLKM की पार्टी, जयराम महतो की पार्टी, झारखंड के 81 विधानसभा सीट का जो चुनाव है उसमें आपको 77 सीटों पर जो है जयराम महतो की पार्टी जो है वो अपनी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। हालांकि आज जिस तरह से जयराम महतो भी, अगर आप देखे होंगे, जयराम महतो जो है खुद 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं डुमरी से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, डुमरी के बाद अब वो बेरमो से भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा में अब ये कयास लगाया जा रहा है कि जयराम महतो की पार्टी जो है झारखंड में कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है। और जिस तरह से जयराम महतो की पार्टी जो है लगातार झारखंड की राजनीति में सक्रिय होते जा रही है, पहले कयास ये लगाया जाता है कि जयराम महतो की पार्टी जो है विधानसभा चुनाव में 50 से 55 सीटों में चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभी आपको बता रहे कि जयराम महतो की जो पार्टी वो 77 सीटों पर अपने उम्मीदवार की जो घोषणा है वो कर दी है। रेखा। रत्नेश, जो नाम की घोषणा आज उनकी पार्टी की ओर से की गई है, निरसा से अशोक कुमार मंडल को जो उम्मीदवार बनाया गया है। तो खिजरी रांची से सटा हुआ इलाका है, खिजरी विधानसभा, तो वहां समुंदार पाहन को उम्मीदवार बनाया गया है। तो अगर दुमका से बात की जाए, दुमका से शोभा दास कोरा को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। बिल्कुल, खिजरी का आपने जिक्र किया। खिजरी से जयराम महतो की पार्टी ने जिस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है, उस उम्मीदवार के सामने आने से मुकाबला कितना टफ हो गया है खिजरी पे, चूंकि खिजरी में फिलहाल वर्तमान में राजेश कच्छप है जो कि कांग्रेस के विधायक है और इस बार भी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है इस सीट से। रत्नेश, देखिए, पहले अगर आप देखे होंगे तो खिजरी की अगर बात करें तो खिजरी में वहां मुकाबला जो है नेशनल कांग्रेस और भाजपा के बीच में था। लेकिन अब ये जो मामला है ये दोनों के बीच का नहीं रह गया है। ये चुनाव जो है दोनों के बीच का नहीं रह गया। यहाँ पर अब त्रिकोणीय मुकाबला है। खिजरी से समुंदार पाहन को जो चुनावी मैदान में उतारा गया, क्योंकि आपको बता रहे कि समुंदार पाहन जो है लगातार अपने क्षेत्र में जो है वो जनहित का कार्य करते हैं और जिस तरह से वो अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। हालांकि झारखंड की राजनीति से समुंदार पाहन जो है वो दूर रहते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र की राजनीति में वो काफी सक्रिय है और ऐसे में वहां का जो मुकाबला है त्रिकोणीय है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से रामकुमार पाहन जो है वहां से भाजपा जो है उनको चुनावी मैदान में उतारी है। और वहीं कांग्रेस अगर की बात की, कांग्रेस से सिटिंग विधायक राजेश कच्छप जो है वो चुनावी मैदान में, कहीं ना कहीं दोनों की मुश्किलें जो है वो काफी बढ़ सकती है। हालांकि ये मामला मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है। दुमका सीट का भी जिक्र किया रत्नेश। दुमका से भी जयराम ने अपनी पार्टी उतार दी है। दुमका सीट की बात करें तो ये सीट JMM का गढ़ मानी जाती है। 2014 में लुइस मरांडी यहां से जीती थी, लेकिन 2019 में फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ा और हेमंत सोरेन ने दुमका सीट से जीत हासिल की, लेकिन बाद में बरहेट से भी उन्होंने जीत हासिल की थी। तो उन्होंने दुमका छोड़ा और वहां से उनके भाई ने चुनाव लड़ा और भाई ने जीत हासिल की। अब दुमका से जो है वो सुनील सोरेन मैदान में है, दूसरी ओर बसंत सोरेन है और अब जयराम ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं दुमका में। दुमका सीट को लेकर के क्या कुछ कहिएगा, वहां पर फाइट कितने टफ होगी? देखिए, दुमका में की बात की जाए या पूरे संथाल की बात की जाए तो संथाल में शिबू सोरेन के नाम पर लोगों को वोट मिलता है। वहां पर जो है चेहरा पर नहीं मिलता है, लेकिन बसंत सोरेन जो है वहां से विधायक लगातार चुनते आए हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से 2019 के विधानसभा चुनाव में आप देखे होंगे कि जो वोटों का मार्जिन था जीत का वो ज्यादा नहीं था, मात्र 10,000 का
था, लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो काफी टफ होने वाला है। जिस तरह से जयराम महतो की पार्टी जो है वो झारखंड के 78 विधानसभा में चुनाव लड़ रही है, कहीं ना कहीं 78 की अगर बात किया तो 78 में 50 ऐसे सीट है जहां जयराम महतो की अपनी अपनी पकड़ है। अपनी राजनीति कैरियर की जो शुरुआत की है वो ग्रामीण क्षेत्रों से की है। शहरी वोटर जो है जयराम महतो का नहीं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में काफी दुमका जो है, दुमका में अगर बात की जाए, दुमका में जयराम महतो का जो प्रभाव है काफी ज्यादा पड़ सकता है। बसंत सोरेन की अगर बात की जाए तो बसंत सोरेन की जो मुश्किल है वो काफी बढ़ सकती है। लेकिन बसंत सोरेन को अगर वहां पर देखेंगे तो बसंत सोरेन के नाम पर जो है वोट लोगों को, या शिबू सोरेन हो या फिर सुनील सोरेन हो, इन लोग के नाम पर वोट नहीं मिलता है। वहां की जनता जो है वो तीर धनुष के नाम पर वोट देती है। अगर तीर धनुष से अगर वहां कोई भी खड़ा हो जाता है तो लोग उसको जानते हैं कि तीर धनुष। चलिए, वहाँ पे मतलब दुमका में बेसिकली मुकाबला जो है वहाँ पर सीधा नज़र आता है, और दुमका में दूर दूर तक जो है अन्य पार्टियों के लिए मुश्किल है, चूँकि वहाँ पर तीर धनुष का ही बोलबाला है। इस बार का झारखंड विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की जो भूमिका होगी उसे आप किस तरीके से देखते हैं, चूँकि आज उन्होंने अगली सीट से नामांकन कर दिया है, यानी कि बेरमो सीट से। वहीं दूसरी ओर अगर हम देवेंद्र नाथ महतो की बात करें तो उन्होंने भी सिल्ली से आज नामांकन कर दिया है। रत्नेश, देखिए, जिस तरह से जयराम महतो की नामांकन की आप बात की, तो जिस तरह से जयराम महतो की नामांकन के बाद एक सभा हुई, सभा में जिस तरह से भीड़ जो थी वो उमड़ती, उसे विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, उसका जो नींद है वो हम पहले भी आपको बताए हैं कि नींद जो है आज की रात नहीं आने वाली है। और जिस तरह से जयराम महतो झारखंड का विधानसभा जो चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि इससे पहले वो लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उस समय जो है उनको हार का सामना करना पड़ा था। पहली बार वो लोकसभा का चुनाव जो है वो लड़े थे, लेकिन लोकसभा में उनको एक अनुभव हुआ था किस तरह से विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ना। हालांकि झारखंड को राजनीति से बहुत करीब से जो है जयराम महतो ने समझा है और जाना है, क्योंकि राजनीति जो है जयराम महतो पिछले 7-8 साल से जो है वो कर रहे हैं, लेकिन कभी भी अपनी किस्मत जो है वो नहीं आजमा रहे हैं। हालांकि इस बार वो अपनी नई पार्टी, नई संगठन जो है वो बनाकर अपने उम्मीदवार जो है 78 विधानसभा में उतारे हैं। तो इस बार जयराम महतो जो है झारखंड की विधानसभा जो चुनाव है इसमें किंग मेकर जो जरूर बनेंगे। जो है वो ज़रूर नज़र आएंगे, और उनकी ये भूमिका पर सबकी नज़र भी टिकी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो झारखंड की राजनीति में जयराम महतो लगातार अपने पत्ते खोल रहे हैं, और आज 8वीं लिस्ट में भी उन्होंने कुछ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं। दुमका है, खिचड़ी है, निरसा है, और ये वो सीटें हैं जहां पर पार्टी के लिए जीत हासिल करना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये सीटें जो हैं परंपरागत जो पार्टियां रही हैं उनका गढ़ रही है, और उन गढ़ों में सेंधमारी करना जयराम के लिए कितना मुश्किल होगा ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।